लालू जी भी बयान दे रहे हैं, चीज़ें उलट पुलट हो भी सकती हैं या मतलब नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरे बिहार का माहौल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मतलब नीतीश कुमार तो घिरे हुए हैं जी। नीतीश कुमार पूरी तरह से वो भाजपा के चंगुल में हैं जी। और बहुत तरह के विवादों में भी वो घिरे हुए हैं। हाँ। तो अब ये मुझे इसमें कोई बहुत सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि वो इधर आ रहे हैं या वो पलटी मार रहे हैं। लेकिन फिर भी तो लालू यादव बोल रहे हैं कि दरवाजा उनके लिए खुला है, आकर के साथ में काम करें, कल ही बयान दिए हैं। लालू जी बयान दिए हैं, लालू जी तो पहले भी कहते रहे, जिस समय वो इधर से पलटी मारे उस समय भी उन्होंने यही कहा कि हम दरवाजा बंद नहीं करते हैं। हाँ। तो इसलिए वो दरवाजा तो खुला ही रहता है, राजनीति के लिए तो कहीं कुंडी लगी नहीं न रहती है। तो वो दरवाजा खुला रहता है, बीच बीच में हमेशा बयान आता रहा है। हाँ। इसीलिए इस बयान में बहुत ज्यादा अब सच्चाई नजर नहीं आ रही है। तो चुनाव आने वाला है, अब तो जमीन में मैदान में ही चीजें फरियाई जाएंगी। इससे दोनों मतलब बच्चे परेशान, पूरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमारा बिहार का भविष्य खत्म हो रहा है, जहाँ की एक से एक आईएएस और एक से एक टैलेंट है। बिहार मतलब कहाँ ही जाता है कि आईएएस का खान है, वहाँ कि वो लाठी और गोली के बल पे अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। उनके पास कोई दलील नहीं है, वो उनके पास हमारे बच्चों के सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो उस जगह मतलब वो चाहते हैं कि हम लाठी और गोली से इन बच्चों की आवाज को दबा दें। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि फिर से पलटी मारेंगे, और जब दिल्ली में नीतीश कुमार गए तो पीएम से मुलाकात नहीं हुई और राज्यपाल से लालू यादव की मुलाकात होती है, और फिर लालू यादव का बयान आता है कि नीतीश जी चाहे तो हम लोग के साथ आ सकते हैं, उनके लिए दरवाज़ा इंडिया अलायंस में खुला है। ये क्या खिचड़ी पक रही है मैम? हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस की एमएलसी मैम है, कैसे देख रहे हैं मैम ये सब चीज़ों को? देखिए, चर्चा तो बहुत है, मतलब कई चैनलों पे देख रहे हैं जी, मगर अब मतलब चर्चा को हम क्या कह सकते हैं। चर्चा अगर वो धरातल पर आएगी सामने तभी हम लोग देखेंगे, मगर मुझे तो इसमें बहुत कुछ सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बयान तो आता रहता है। लालू जी भी बयान दे रहे हैं, चीज़ें उलट पुलट हो भी सकती हैं या मतलब नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरे बिहार का माहौल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मतलब नीतीश कुमार तो घिरे हुए हैं जी। नीतीश कुमार पूरी तरह से वो भाजपा के चंगुल में हैं जी। और बहुत तरह के विवादों में भी वो घिरे हुए हैं। हाँ। तो अब ये मुझे इसमें कोई बहुत सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि वो इधर आ रहे हैं या वो पलटी मार रहे हैं। तो क्योंकि इधर अब आने का कोई तुक भी नहीं है, और इधर सारे लोग इस तरह से अब जिन मुद्दों को लेके, जिन सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई जगह बनती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी तो लालू यादव बोल रहे हैं कि दरवाजा उनके लिए खुला है, आकर के साथ में काम करें, कल ही बयान दिए हैं। लालू जी बयान दिए हैं, लालू जी तो पहले भी कहते रहे, जिस समय वो इधर से पलटी मारे उस समय भी उन्होंने यही कहा कि हम दरवाजा बंद नहीं करते हैं। हाँ। तो इसलिए वो दरवाजा तो खुला ही रहता है, राजनीति के लिए तो कहीं कुंडी लगी नहीं न रहती है। तो वो दरवाजा खुला रहता है, बीच बीच में हमेशा बयान आता रहा है। हाँ। इसीलिए इस बयान में बहुत ज्यादा अब सच्चाई नजर नहीं आ रही है। तो चुनाव आने वाला है, अब तो जमीन में मैदान में ही चीजें फरियाई जाएंगी। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि हम लोग 2025 में नई सरकार बना रहे हैं, तो ये चुनाव से पहले होगी या फिर चुनाव के वक्त? नए साल में ही तो चुनाव होना है, नए साल में ही ना चुनाव होना है, तो चुनाव में सरकार बनेगी महागठबंधन की। या उससे पहले खेला कर रहे हैं आप? नहीं, चुनाव से अब नया गठबंधन के, अब चुनाव 2-4-6 महीने के लिए क्या खेला करना है। हाँ। चुनाव से जीत करके, भारी बहुमत से जीत करके महागठबंधन आएगा और पूरे ये के साथ सरकार बनेगी। अच्छा मैम, एक सवाल और करते हैं, नीतीश कुमार अगर आप लोग के साथ आना चाहें तो आप लोग क्या स्वागत करेंगे उनका? देखिए, अब आने का कोई तुक बनता नहीं है, सीधी सी बात है। और वो इतनी बार अल्टी पल्टी मारे हैं कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है जी। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल नए सिरे से अब इसी साल चुनाव होना है, नए साल में चुनाव होना है। चुनाव के जरिए ही महागठबंधन पूरे मेजोरिटी के साथ आएगा।
लेकिन सुन तो रहे मैम, कुछ तो खिचड़ी पक रही है आप दोनों के बीच, इंडिया एनडीए के बीच और नीतीश कुमार के बीच। अब ये तो खिचड़ी आप लोग पका रहे हैं, अब देखिए खिचड़ी कैसा पक कर के सामने आएगा, ये आप ही लोग ज्यादा बेहतर बता सकते जो हैं। खरमास होगी 14 तारीख की, उससे पहले या उससे बाद नीतीश कुमार आप लोग के साथ आ रहे हैं? ज्यादा खिचड़ी हम लोग चैनल पर ही देख रहे हैं जी। तो इसीलिए अब देखिए, अब तो अगर आप लोगों के पास ज्यादा ऑथेंटिक सूचना है तो 14 के बाद ही पता क्योंकि चलेगा। लालू जी इंडिया अलायंस के कदावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आ गया है तो इससे साफ जाहिर। लालू जी पहले भी बोलते रहे हैं हाँ। कि हमने किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद कर रखा है, हमारा दरवाजा ओपन है और वो कोई भी आ सकते हैं। हाँ। तो ये हमेशा ही वो उनका बयान है, इसीलिए उस बयान के आधार पर ये सेंस लगाना कहीं से उचित नहीं। का मामला काफी थमने को नाम नहीं ले रहा है, लगातार स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार यही तो तानाशाही है, तानाशाही इसी को तो कहते हैं कि आप आम लोगों की आवाज न सुने, आम बच्चों की आवाज न सुने। जबकि आज अब ये कहाँ का नियम है कि एक एग्जाम के लिए 2-2 प्रश्न पत्र, ये कहाँ का नियम है जी। और आप मान लीजिए कि इससे दोनों मतलब बच्चे परेशान, पूरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारा बिहार का भविष्य खत्म हो रहा है, जहाँ की एक से एक आईएएस और एक से एक टैलेंट है। बिहार मतलब कहाँ ही जाता है कि आईएएस का खान है, वहाँ आप हमारे टैलेंटेड बच्चों के साथ जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक है और इसके लिए इसका खामियाजा तो इस सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। चुनाव नजदीक है। हाँ बिल्कुल, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा इस सरकार कल को। आप लोग एनएच जाम की घोषणा की है। हाँ, ये छात्र युवाओं का कल प्रोटेस्ट है। हाँ। कल ये मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन है जी। ये एनएच जाम का कार्यक्रम नहीं है। नहीं, एनएच जाम की कार्यक्रम है नहीं, ये मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शन है, मुझे जहाँ तक पता है। ये धांधली सच में हुई थी क्या मैम? बिना धांधली का एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ, ये आप बताएंगे? धांधली हुई तभी तो सरकार ने एग्जाम कैंसिल किया जी। आपने एक सेंटर का, बापू सभागार के सेंटर का आपने एग्जाम कैंसिल किया। हाँ। तब आप सबूत मांग रहे हैं। ये आधा अधूरा क्यों कैंसिल होगा? इस तरह के एग्जाम है, मतलब इतना प्रमुख कंपटीशन का एग्जाम आप आधा कैंसिल करते हैं, आधा कैंसिल नहीं करते हैं। ये कोई एक सेंटर का मामला नहीं है। एक सेंटर भी अगर आप एग्जाम कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। अभी तक तो यही होता रहा है। हाँ। नियम तो यही बताता है। तो आखिर ये लड़ाई जारी ही रहेगी? बिल्कुल, ये अगर एग्जाम ले भी लेंगे हाँ। तब भी हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हमारे तमाम हम लोग विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा और चुनाव आते आते इनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बार बार छात्रों पर लाठी क्यों चलती है? वो अपना हक अधिकार के लिए रोड सड़क पे संघर्ष करते हैं। ये तानाशाही सरकार का कहिए कि यही चरित्र है। हाँ। कि वो लाठी और गोली के बल पे अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। हाँ। उनके पास कोई दलील नहीं है, वो उनके पास हमारे बच्चों के सवाल का कोई जवाब नहीं है। हाँ। तो उस जगह मतलब वो चाहते हैं कि हम लाठी और गोली से इन बच्चों की आवाज को दबा दें। तो ये आवाज दबेगी? ये तो आप देख रहे हैं कि आवाज दब रहा है कि और तेज हो रहा है। ये लगातार तेज होगी और बढ़ेगी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट की एमएलसी थी और इनका साफ कहना है कि ये लड़ाई जारी रहेगी और जितना छात्रों को परेशान किया जाएगा आंदोलन उतना ही तेज होगी। बहरहाल नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।